अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, एक बहुत मशहूर सेइंग है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। ऐसा ही कुछ हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलता है कि जहां पर मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज कोशिश कर रही होती हैं कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के साथ चलें, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जब एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट करती हैं तो तब ना सिर्फ कंपनीज़ के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, बल्कि उस कंपनी के अंदर काम करने वाले सेल्स एग्जेक्टिव भी ऑल द टाइम उस उलझन का शिकार रहते हैं। यकीनन इसके बहुत सारे वे आउट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से आप इसको हल कर सकते हैं। आप अपनी टीम के सेक्शंस बना सकते हैं, मखसूस लोग अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके कि जो उस प्रोजेक्ट के अंदर माहिर हों, और बकिया लोग फिर उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से उनको उस मखसूस सेक्शन का लीडर या मखसूस सेक्शन का जो टीम लीड हो वो लेकर चलना चाहे। यकीनन कोई भी मार्केटिंग कंपनी हो उसके लिए सबसे पहले अपना प्रॉफिट होता है, और क्लाइंट्स का प्रॉफिट यकीनन उसके नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम होता है। हम ये गुमान करते हैं कि जो भी मार्केटिंग कंपनीज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, वो ना सिर्फ अपने क्रेडिबिलिटी का, अपने इमेज का ख्याल रखती होंगी, बल्कि वो कोशिश करती होंगी कि क्लाइंट्स को भी अच्छी प्रोडक्ट्स पिच करें। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब भी आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कदम रखें, या फिर अगर आप ऑलरेडी मौजूद हैं और आप अगर उस फील्ड के अंदर या फिर उस मैदान के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चंद मखसूस प्रोजेक्ट्स के साथ चलें जिनकी तमाम डिटेल्स आपके पास हों, जिनके डेवलपर्स का पोर्टफोलियो आप अच्छे से जानते हों, जिनके डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी आप अच्छे से परख सकें, जिनकी असल में बैकबोन क्या है, जिनकी बेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हों। लीगैलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, एनओसीज़, अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें यकीनन किसी भी सोसाइटी को, किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी डेवलपर को परखने के अंदर नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज की इस वीडियो का ये मकसद था कि अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी के अंदर वो तमाम तर लोग के जो भूले भटके फिर रहे हैं, जो कभी एक प्रोजेक्ट और कभी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट के साथ चलना चाहें, जिस भी प्रोजेक्ट की ज़रूरत महसूस करते हैं, उसके साथ अच्छे से चलें। उसकी तमाम हाव नाव, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम नॉलेज, तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास होगी तो यकीनन तभी वो अपने क्लाइंट्स को भी अच्छे से फैसिलिटेट कर सकेंगे, और तभी वो अपना प्रॉफिट भी मेक श्योर कर सकेंगे। मार्केट के अंदर बेतहाशा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। हर प्रोजेक्ट आपको फैसिनेटिंग चीज़ें तो ऑफ़र कर सकता है, लेकिन वो हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ रखती हैं, ये पैमाने अगर आपके पास मौजूद हों कि जो इस वीडियो के अंदर हमने बयान की हैं, तो यकीनन आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से परख भी सकते हैं, और फिर आप उस प्रोजेक्ट के साथ चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, इसका भी फैसला आपके लिए नहायत आसान होगा। सो आपको सारे प्रोजेक्ट्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाना चाहेंगे हर प्रोजेक्ट के अंदर, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं तमाम तर प्रोजेक्ट्स को एक साथ डील करने के लिए। इस मसले का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको तमाम तर हाउसिंग सोसाइटीज़ को डील नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर आप रूल्स के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर या फिर मार्केट स्ट्रैटजी के ऊपर नज़र डालें तो आपको चीज़ें मिलती जुलती नज़र आएंगी। लेकिन जहाँ पर बात प्रोडक्ट नॉलेज का हो, प्रोडक्ट हिस्ट्री का हो, प्रोडक्ट रेट्स और डिस्काउंट्स का हो, तो यकीन है वो तमाम तर चीज़ें हर प्रोजेक्ट, हर डेवलपर अपनी मर्ज़ी से तश्कील देता है, अपनी मर्ज़ी से तरतीब देता है। तो वहाँ पर आकर हमारे क्लाइंट्स के लिए भी ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है किसी एक प्रोजेक्ट को मुंतखब करना और दूसरे को रिजेक्ट करना, और साथ में हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है कि अगर एक ही टाइम में आप एक ही एम्प्लॉय को तमाम तर प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट होने का अलम थमा दें, और ये तवक्को करें कि वो आपको हर प्रोजेक्ट के ऊपर फर जवाब देगा और हर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उसके पास कंप्लीट मौजूद होगी। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ यकीनन चाहेंगी कि उनके साथ अच्छे बंदे चलें, अच्छी कंपनीज चलें, और आप भी यकीनन चाहेंगे कि आपके साथ भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मुंसलिक हों, ताकि ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर बनी रहे, बल्कि वो तमाम तर लोग भी कि जो आपके ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छे खासे रिटर्न और प्रॉफिट कमा सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।